श्री अग्रदास जी महाराज की भ्रकुटी थोड़ी टेढ़ी हुई और जो ध्यान में सिया राम जी की मधुर लीला चल रही थी वो अंतर ध्यान हो गई। क्यों? श्री अग्रदास जी का कोई शिष्य समुद्र रास्ते से कुछ सामग्री लेकर के जहाज में आ रहा था और बहुत तेज तूफान आने की वजह से वो घबरा करके श्री अग्रदास जी को पुकार रहा था, हे गुरुदेव श्री अग्रदास मेरी रक्षा करो, हे गुरुदेव श्री अग्रदास मेरी रक्षा करो। और उस शिष्य के पुकारने से यहां अग्रदास जी का चिंतन भंग हो गया। लेकिन ऐसे जब भ्रकुटी थोड़ी तिरछी सी हुई तो बाहर खड़े श्री नाभाजी बोले, गुरुदेव के मन में क्या चल रहा है? और तभी मुखमंडल से पहचान तो जाते ही थे, तभी उन्होंने देखा कि ओहो इनका कोई शिष्य दूर नाव में पुकार रहा है, वो तूफान में फंस गया है। तो आप जो पंखा झल रहे थे ना उसको दूसरी दिशा में जोर से झलना प्रारंभ किया, तो यहां नाभाजी के पंखा झलने से दूर समुद्र में उसकी जो जहाज तूफान में फंस गया था वो हवा के झोंके से तूफान से निकल करके सुरक्षित स्थान में पहुंच गया और सहज ही निकल गया। और नाभाजी महाराज तुरंत बोल पड़े, गुरुदेव अब आप पुनः अपना चिंतन कर सकते हैं। आपके परम शिष्य की जो जहाज फंसा था अब वो सुरक्षित पार निकल गया है। ये सुनते ही श्री अग्रदास जी के नेत्र खुले और बोले, तुम्हें कैसे पता कि मेरे चिंतन में क्या चल रहा है? ये अनुभव तुम्हें कैसे हो रहा है? नाभाजी महाराज चरणों में गिरे, सब आपकी कृपा है गुरुदेव, मेरी कोई कृपा नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं है। अग्रदास जी महाराज बोले, तो फिर बैठो, अगर ये योग्यता प्राप्त है तो इस योग्यता का एक सफल कारण करो। बोले क्या? भक्तन को यश गाओ। तुम यहां बैठ करके किसी का भी चिंतन कर सकते हो, तो यहां बैठ करके भारत में प्रगटे दिव्याति दिव्य भक्तों का चिंतन करो और उनका यश लिखो और दिव्य भक्तमाल ग्रंथ की रचना करो। और श्री नाभाजी महाराज ने यहीं रेवासा तीर्थ में, जहां से हम कथा करके आए हैं, वहीं बैठ करके सिय मनरंजनी वाटिका में एक एक भक्त का चिंतन करते गए और वही भक्तमाल ग्रंथ तैयार होता गया, जिस भक्तमाल को हम सुनने के लिए बैठे।